हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर इससे रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है जेई मेन एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 जेई मेन एंड एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन सेल विथ n इक्वल टू 4। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेल के अंदर पूछा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा जिसके लिए n की वैल्यू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इसको हम फार्मूले की सहायता से बना पाएंगे। कौन सा फार्मूला? 2n² वाला फार्मूला हम पुट कर देंगे। किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए हम इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू कितना पुट कर दें, 4 पुट कर दें। 2 × 4 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर ले, 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 16 × 32। ठीक है, तो ये 32 इसका आंसर होगा और ऑप्शन सी में जो है वो 32 दिया हुआ था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जेई मेन एडवांस 2023 में ये सेकेंड शिफ्ट जुलाई के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें एक प्रश्न जो है वो पूछा गया था। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ऑप्शन ए दे रखा है n = 3, l = 0 और m = 0। बी ऑप्शन में दे रखा है, बी में दे रखा है n = 4, l = 0, m = 0। सी में m = 3, l = 1 और m = 0 और डी में m = 3, l = 2 और m = 1। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजिमुथल क्वांटम नंबर और m जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्वेश्चन जो है वो 31 जनवरी सेकेंड शिफ्ट 2023 जेई मेन का क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे हम n+l रूल को जो है वो अप्लाई करेंगे। n+l रूल, n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l जो है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर को शो कर रहा है। तो यहाँ पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो पूछा हुआ है। ठीक है, पहले वाले में n+l रूल लगाएंगे a में, तो ये क्या हो जाएगा n = कितना हो जाएगा 3 और l की वैल्यू दे रखा है 0, तो ये हो जाएगा 3, मतलब a है 3s होगा यहाँ पे। b में देख ले, b में n = कितना दे रखा है 4 और l = 0 दे रखा है, मतलब ये 4s हो जाएगा। सी में क्या दे रखा है l = 3, l = 1 दे रखा है। ठीक है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। तो l की वैल्यू 1 दे रखा है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये 3p हो जाएगा। और डी ऑप्शन में हम चेक कर लें, n = कितना दे रखा है 3 + l = दे रखा है 2, ये 3 2 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3d। अब देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा? ठीक है, मतलब किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? ठीक है, तो यहाँ पे देख लें 3d 3p 4s 3s इस ऑर्डर में होगा। n+l रूल को अप्लाई करेंगे हम तब। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? 3d की हो जाएगी। 3d की एनर्जी सबसे ज़्यादा, 3d के बाद किसकी हो जाएगी? 4s की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू ज़्यादा है। बी और सी में देखें n+l की वैल्यू दोनों के लिए इक्वल है, लेकिन n+l रूल के अंदर बताया गया है कि जिसके लिए n की वैल्यू, यदि n की वैल्यू बराबर होगा तो ऐसी कंडीशन में जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा होगा उसको हम पहले प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ रहा है n की वैल्यू, तो इसलिए हमारा जो बी वाला जो होगा वो पहले आएगा। तो ये हो जाएगा 4s, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 3p और उसके बाद हो जाएगा आपका 3s। ऑर्डर देख लें, ये हो जाएगा d, d के बाद क्या हो जाएगा 4s मतलब b, उसके बाद हो जाएगा a, हो जाएगा c, उसके बाद क्या हो जाएगा a। d b c a, d b c a, d b a c, d b c a, आपका जो पहला आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो इस पर क्वेश्चन जो है वो आपको लेक्चरर वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है स्टेट लेवल पर, लेक्चरर का जो एग्ज़ाम होता है स्टेट लेवल पर, उसमें इस प्रकार के प्रश्न जो है वो क्वांटम नंबर वाले पार्ट से पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, n+l रूल अप्लाई करना है और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनते चले जाएंगे। ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें पूछ रहा है कि कौन से क्वांटम नंबर अलाउड नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन जेई मेन 2022 में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जेई मेन 2022 था। ठीक है, इसमें पूछा हुआ है कि क्वांटम नंबर कौन सा अलाउड नहीं होगा। तो हमें पता है एन और एल की जो वैल्यू होती है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजमेथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो कभी इक्वल नहीं हो सकता है, कभी इक्वल नहीं हो सकता है, दोनों की वैल्यू कभी बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, एन इक्वल एल कभी बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में हम देख लें, हमारे ऑप्शन में क्लियर हो जाएगा। एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 2 अलाउड हो जाएगा। एन की वैल्यू 3 2 अलाउड है, एन की वैल्यू 3 एल की वैल्यू 3, ये जो होगा वो नॉट अलाउड होगा, नॉट अलाउड। ठीक है, हमें पता है एल, किसी एन के लिए एल की वैल्यू कितना होता है, 0 से n-1 तक एल की वैल्यू होती है। ठीक है, 0 से n-1 तक। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आपको यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जहाँ पे एन और एल दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, जो कि संभव नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2022 में पूछा गया था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको लेक्चरर के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। लेक्चरर का एग्ज़ाम जो स्टेट लेवल पे होता है, चाहे वो यूपीएससी के माध्यम से हो बिहार में, चाहे यूपी पीजीटी के माध्यम से हो, यूपी पीजीटी जो यूपी में होती है, या आप राजस्थान लेक्चरर में देख लें, या छत्तीसगढ़ लेक्चरर में जो एग्ज़ाम होती है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आप अटेंड करें और बहुत ही आसान जो है क्वेश्चन पूछा जाता है क्वांटम नंबर से। ठीक है, थैंक यू।